कहानी का नाम अंधविश्वास के कारण। कहानीकार शुभम सारथी। एक छोटे से गांव में 5 वर्ष का एक मासूम बच्चा रहता था जिसका नाम था चिंटू। वह अपने पूरे परिवार का सबसे छोटा और सबसे लाडला सदस्य था। उसके परिवार में माता पिता, 2 बड़ी बहनें, दादा दादी, चाचा और चाची रहते थे। घर में हर किसी की जान चिंटू में बसती थी। एक शाम चिंटू अपने घर के आंगन में खेल रहा था। अचानक झाड़ियों की ओर से एक जहरीला सांप निकला और उसने चिंटू के पैर में डस लिया। दर्द से चिंटू ने जोर से चीख लगाई और कुछ ही क्षणों में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज सुनकर उसकी मां दौड़ती हुई बाहर आई। जैसे ही उसने चिंटू को जमीन पर बेहोश देखा, वह जोर जोर से रोने लगी। बेटा चिंटू, आंखें खोलो। तब तक सांप वहां से निकल चुका था। घर के सभी लोग भागकर आंगन में पहुंच गए। किसी ने चिंटू के पिता को खबर दी जो काम पर गए हुए थे। थोड़ी देर में वे भी घबराए हुए घर पहुंच गए। उन्होंने तुरंत कहा, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूं। तभी चिंटू के दादाजी बोले, शहर बहुत दूर है, अस्पताल पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। गांव में भी कोई बड़ा अस्पताल या डॉक्टर नहीं है। सभी लोग परेशान थे कि आखिर क्या किया जाए। तभी दादाजी ने कहा, मैं अपने नाती की जान बचा सकता हूँ। चिंटू के पिता ने गंभीर स्वर में कहा, पिताजी, मुझे तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं है। दरअसल चिंटू के दादाजी वर्षों से तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक करते थे। गांव के कई लोग बीमारी या डर के कारण उन्हें बुलाते थे। इसी बात को लेकर पिता और दादाजी के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। उसी समय पड़ोस का एक व्यक्ति बोला, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुरंत एम्बुलेंस बुलाए, अस्पताल पहुंच जाएंगे तो बच्चे की जान बच सकती है। लेकिन दादाजी अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, एम्बुलेंस आने और अस्पताल पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। मेरी बात मानो, मैं चिंटू को ठीक कर दूंगा। आखिर मजबूरी में चिंटू के पिता ने पूछा, बताए क्या करना होगा। दादाजी ने गोबर, लकड़ियाँ, धूप, अगरबत्ती, झाड़ू, भाभूत और पूजा की अन्य सामग्री मंगवाई। आंगन में हवन कुंड बनाया गया, उसमें आग जलाई गई, मंत्रोच्चार शुरू हुआ। इसके बाद चिंटू के पूरे शरीर पर गोबर लगाया गया और नाक तथा मुंह को छोड़कर उसके शरीर को गोबर से ढक दिया गया। रात भर पूजा, हवन और झाड़ फूंक चलती रही। सुबह होने पर चिंटू को नहलाया गया, फिर उसके शरीर पर कई बार गंगाजल छिड़का गया। दादाजी ने कहा, अब मेरा नाती उठ जाएगा। लेकिन चिंटू ने आंखें नहीं खोली। वह पहले की तरह बिल्कुल निश्चल पड़ा रहा। ये देखकर चिंटू के पिता रोते हुए बोले, पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। दादाजी की आंखें झुक गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लगता है यह मेरे बस की बात नहीं है। इतना सुनते ही पिता का धैर्य टूट गया। दोनों के बीच बहस होने लगी जो हाथापाई तक पहुंच गई। घर वालों ने किसी तरह दोनों को अलग किया और तुरंत एम्बुलेंस को दोबारा फोन किया। इस बीच परिवार के लोग चिंटू को छू छू कर देख रहे थे, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। पूरा घर रोने की आवाजों से गूंज उठा। सुबह लगभग 10:30 बजे एम्बुलेंस गांव पहुंची। डॉक्टर ने चिंटू की जांच की और कुछ क्षण बाद गंभीर आवाज में कहा, मुझे दुख है, इस बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। अब इसे अस्पताल ले जाने से कोई लाभ नहीं होगा। फिर डॉक्टर ने पूछा, सांप ने इसे कब काटा था। घर वालों ने पूरी घटना बता दी। डॉक्टर ने दुख और नाराजगी के साथ कहा, अगर आप लोग इसे तुरंत अस्पताल ले जाते तो इसकी जान बचने की पूरी संभावना थी। सांप के काटने पर समय पर इलाज सबसे जरूरी होता है, लेकिन अंधविश्वास में समय गंवाने के कारण बहुत देर हो गई। ये सुनते ही पूरे परिवार का रो रोकर बुरा हाल हो गया। दादाजी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद भारी मन से चिंटू की अंतिम यात्रा की तैयारी की गई। शिक्षा। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। बीमारी या दुर्घटना के समय अंधविश्वास, झाड़ फूंक या तंत्र मंत्र पर भरोसा करने के बजाय तुरंत डॉक्टर और अस्पताल की सहायता लेनी चाहिए। विशेष रूप से सांप के काटने जैसी स्थिति में हर मिनट कीमती होता है। समय पर सही इलाज मिलने से किसी की जान बच सकती है। अंधविश्वास कभी भी चिकित्सा का विकल्प नहीं हो सकता, इसलिए ऐसी किसी भी आपात स्थिति में सबसे पहले मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं और योग्य डॉक्टर से इलाज कराएं। यही समझदारी है और यही सच्ची जिम्मेदारी।